गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 9। ठीक है बेटा, चैप्टर 9 में हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित, जिसमें हमने समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, समन्वयी बहुफलक, ठीक है, और समन्वयी मंडल, ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। इसके साथ साथ हमने उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकारों का अध्ययन किया था। आज बेटा हम अपनी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इस भाग से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलता है। आपको एक ना एक उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखने को हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। देखिए बेटा, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है। देखिए आपके सामने लिखा है ये फॉर्मूला। आपके उपसहसंयोजक यौगिकों में 3 चीजें होती हैं। देखो, सबसे बाहर धनायन होता है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट के अंदर आपके लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, फिर ब्रैकेट बंद होता है, उसके बाद होता है ऋणायन। इसकी संरचना में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सेम वही चीज है। अब देखो इसको कैसे अरेंज करना है, कैसे नाम लिखना है। सबसे पहले उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले लिखा जाता है धनायन का नाम। किसका नाम लिखा जाएगा? धन आयन का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे धनायन का नाम लिखते समय उसकी संख्या का वर्णन नहीं करेंगे कि भाई आप 2 है तो डाई लगा रहे हैं, 3 है तो ट्राई, ऐसा नहीं करना है। सिंपल धनायन, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो सोडियम, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसका वर्णन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धनायन को, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। और लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे आप। किसके अनुसार लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसका नाम पहले आएगा और बाद में आने वालों का बाद में। अगर आपके लिगेंडों की संख्या 1 से ज्यादा है, 2 के लिए आप डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर आपका लिगेंड कौन सा जुड़ा हो, कौन सा लिगेंड जुड़ा हो, लिगेंड आपके जैसे हो EN, डाई EN, ट्राई EN, पिरिडीन, थायोसल्फेटो, ठीक है, कार्ब, ऐसे डिफरेंट टाइप के अगर लिगेंड जुड़े हुए हो या जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई शब्द उपस्थित हो, तो वहां बेटा आपको ध्यान रखना है, वहां आप 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई शब्द यूज में नहीं लेंगे। वहां 2 के लिए यूज में लेंगे आप 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इन शब्दों को यूज में लेंगे। ये ध्यान रखना आपको। उन लिगेंड के लिए, ये कोई लिगेंड हो या जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई शब्द उपस्थित हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है लिगेंड का नाम लिखते समय। उसके बाद हम नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, कौन सी है, कोबाल्ट है, आयरन है, कौन सी धातु है वो। उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, जो हमेशा रोमन नंबर में होगी। किसमें होगी? रोमन फिगर में, हमेशा रोमन फिगर में होगी। उसके बाद हम नाम लिखेंगे ऋणायन का। ये सब कंटिन्यूअसली चलेगा आपका। उसके बाद यहां तक लिखने के बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे ऋणायन के नाम में, बाकी आप सब कंटिन्यूअसली लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप अपने उपसहसंयोजक यौगिक को विभाजित करेंगे आयन में, तो अगर आपके संकुल आयन पर ऋणावेश आ रहा है, तब आप केंद्रीय धातु परमाणु में अनुलग्न के रूप में 8 जोड़ देंगे। जैसे फेरस है और संकुल आयन पर ऋणावेश आ रहा है तो फेरेट बना देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट बना देंगे, ठीक है। कब करेंगे? जब वियोजन के दौरान संकुल आयन पर ऋणावेश आएगा। अभी मैं उदाहरण कराऊंगी, समझ में आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है। तो इन 2 चीजों का, एक तो लिगेंड में इस चीज का और केंद्रीय धातु परमाणु में संलग्न का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में हम नाम लिखेंगे ऋणायन का। यहाँ भी हम संख्या का कोई वर्णन नहीं करेंगे बेटा, कोई संख्या का वर्णन नहीं होगा, ठीक है। चाहे कितने भी हो, हमें सिंपल नाम लिखना है। क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, जो भी है, सल्फेट है तो सल्फेट। अब हम एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जब भी आप उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण लिखेंगे बेटा, मैंने जो जो चीजें यहाँ पे लिखी है वो सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है। और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको
पूरी चीज ध्यान में रहेगी कि इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित हैं और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए बेटा, आपके सामने कंपाउंड है CONH3 होल 6Cl3, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसे विभाजित करते हैं। अब यहाँ देखो, ये पूरा तो है आपका एक संकुल और ये है आपका ऋणायन, तो ये दो भागों में यहां से टूट जाएगा, ठीक है। यहां से टूटेगा, 3 तो Cl- आयन निकल जाएंगे और एक आपका ये संकुल आयन निकल जाएगा। अब 3 Cl- है तो इसका अपोजिट आवेश आपके संकुल आयन पर आ जाता है। 3 Cl है तो 3 प्लस के चार्ज आपके संकुल आयन पे आ जाएंगे। तो 3 तो Cl हो गए और एक हो गया आपका संकुल आयन, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 4। 3 और 1 4। उसके बाद हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु है हमारा कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है और मैं आपको निकालना सिखा भी चुकी हूँ। इसे प्रदर्शित करते हैं हम एक्स से, प्लस कितने लिगेंड है? 6। इस एमीन लिगेंड पे चार्ज होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 क्या है? Cl आयन, Cl-, एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो 3 गुणा -1 बराबर इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं अभी तो इक्वल्स टू में 0। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। इसे हमेशा रोमन संख्या में लिखना है आपको। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वयी संख्या। समन्वयी संख्या मैंने आपको बताई थी क्या होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। अगर एक दंतुक है तो सिंपल जितने भी है उनका नंबर लिख दो। द्विदंतुक के लिए, त्रिदंतुक के लिए, चतुर्दंतुक के लिए मैंने आपको दूसरा सूत्र बताया था। सारे एक दंतुक है तो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया आपका? 6। समन्वय संख्या आ गई 6, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी संकुल का प्रकार, कौन सा संकुल है, कौन सा उपसह संयोजक यौगिक है। उपसह संयोजक यौगिक का प्रकार ये है आपका होमोलैप्टिक। क्यों है होमोलैप्टिक? मैंने आपको बताया था अगर सारे लिगेंड क्या हो? एक जैसे हो। सारे लिगेंड क्या हो? एक जैसे हो, तब उसे कहा जाता है होमोलैप्टिक। यहाँ सारे लिगेंड एमीन है इसलिए हमने कह दिया होमोलैप्टिक। अब हम देंगे नाम। बिल्कुल इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। सबसे पहले धनायन, आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई भी धनायन नहीं है तो धनायन का नाम नहीं आएगा। उसके बाद है आपका लिगेंड, अल्फाबेटिकली एक ही लिगेंड है, सिर्फ एमीन है आपका। अब कितने एमीन है? 6 है, तो आगे लगा दो हेक्सा, तो हेक्सा एमीन। उसके बाद नाम लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपकी? कोबाल्ट। अब देखो संकुल पर ऋणावेश नहीं है तो आपको अनुलग्न नहीं लगाना, केवल ऋणावेश आए तभी अनुलग्न लगाना है, तो सिंपली हम लिख देंगे कोबाल्ट। उसके बाद रोमन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी आपकी? 3। उसके बाद हम नाम लिखते हैं ऋणायन का। ये देखिए ऋणायन, कौन सा ऋणायन है? क्लोराइड। इसकी भी संख्या का वर्णन नहीं करेंगे तो क्लोराइड। यहाँ पे बस हल्का सा गैप देंगे, बाकी ये सब कंटिन्यूटी में आएगा। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड नाम हो गया आपके कंपाउंड का। आगे बेटा समझ में। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा आपका CuNH3 होल 4 2+। ये पहले से कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, टूटा हुआ है, वियोजित है, आयन ही है आपका, तो एक ही आयन है यहाँ पे। उसके बाद निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु ये रहा हमारा, इसे x मान लेंगे। एमीन लिगेंड है, ये आपका उदासीन होता है, ठीक है। इस पे चार्ज 0, कितनी है संख्या में? 4। पूरे संकुल पे चार्ज है +2 तो बराबर में +2। x 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो x बराबर क्या आ गया? 2। तो आपका ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? 2 आ गई। अब वो समन्वयी संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयी संख्या ये देखो, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है? 4, तो 4 हो गए एक दंतुक लिगेंड। याद करना पड़ेगा यहाँ आपको कौन कौन से एक दंतुक होते हैं, कौन से द्विदंतुक। मैंने आपको नोट्स में सेंड किया है, टेबल बनी हुई है, ये सारे लिगेंड आपको पता होने चाहिए। जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पे नाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो समन्वय संख्या हो गई 4। अब आता है आपके संकुल का प्रकार। ये संकुल कौन सा है? एक ही लिगेंड है, एमीन ही है, ठीक है। चारों लिगेंड एमीन ही है, तो ये आपका होमोलैप्टिक संकुल हो गया। अब देते हैं नाम। नाम, पूरे संकुल में कोई धनायन उपस्थित है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आपका यही है संकुल आयन है, कोई धनायन है नहीं ब्रैकेट के बाहर, ना कोई ऋणायन है आपका। तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है? 4 है, तो टेट्रा। कौन सा है? एमीन, तो टेट्रा एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर, तो हमने लिख दिया कॉपर। फिर ऑक्सीकरण संख्या 2 है और फिर आयन, क्योंकि आयन के रूप में है तो आयन। आगे समझ में, तो टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन हो गया इसका नाम। और एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके सामने, ये रहा प्लेटिनम BrClNH3H2। यहाँ पे कोई आयन नहीं है, डिसोशिएट नहीं होगा क्योंकि ना तो धनायन उपस्थित है ना ही ऋणायन उपस्थित है। पूरे इस संकुल के बाहर ना तो धनायन है ना ऋणायन है, तो ये वियोजित नहीं होगा, तो आयन क्या हो गया? 0। अब आ गई
इसकी समन्वयी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN यानी है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या। अब देखो यहाँ पे एक तो है ब्रोमाइड, सारे एक दंतुक लिगेंड है ये आपके, 1 2 3 और 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 आपकी। फिर उसके बाद आती है ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं। X, एक ही ब्रोमाइड इस पे चार्ज होता है -1, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, एमीन पे 0, एक्वा पे 0, पूरे इस संकुल पे कोई आवेश नहीं है तो 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 आ गई हमारे पास। तो आपकी क्या आ गई ऑक्सीकरण संख्या 2। और नाम लिखते हैं, धनायन ऋणायन तो है ही नहीं, तो इनका नाम तो आना ही नहीं है, सीधा आएंगे लिगेंड पे। लिगेंड के कौन कौन से, अब देखो बहुत सारे लिगेंड है, ये हिट्रोलैप्टिक संकुल है आपके, अलग अलग लिगेंड उपस्थित है इसके अंदर। कौन सा संकुल है, हिट्रोलैप्टिक, ठीक है। तो अब देखो इधर, अब अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला में एमीन और एक्वा दोनों ही ए से शुरू है, तो बाद वाला अक्षर देखते हैं। उसमें आ रहा है एमीन यानी एम, और इसमें आ रहा है क्यू, तो पहले कौन आता है, क्यू आता है या एम आता है, तो सबसे पहले एमीन, ए की है तो एमीन, फिर एक्वा, उसके बाद आता है बी तो ब्रोमाइडो, फिर क्योंकि बी आर -चार्ज ब्रोमाइडो लगाते हैं हम लिगेंड के नाम में, ऋणावेशित लिगेंड के अंत में ओ लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे नामकरण देते हैं, ब्रोमाइडो। फिर ये क्लोराइडो, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है, क्लोराइडो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम, फिर ऑक्सीकरण संख्या 2, तो नाम हो गया एमीन, एक्वा, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, प्लेटिनम सेकंड। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है हमारे पास में COEN होल थ्राइस Cl। अब देखो बेटा, अभी तक हमने जो पढ़े थे उनमें सब में एक दंतुक लिगेंड थे, अब हम कोई उदाहरण लेते हैं जिसमें द्विदंतुक लिगेंड भी हो, ठीक है, क्योंकि आपको रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, और जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई हो तो कैसे नाम देते हैं। तो देखिए पहले तो हम इसे वियोजित कर लेते हैं, 3 इसके अंदर ऋणायन है तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, एक तो संकुलायन में और 3 ऋणायनों में, तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 3 और 1 4। उसके बाद आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वयी संख्या देखो कितनी है बेटा, समन्वयी संख्या कैसे निकालेंगे, ये द्विदंतुक लिगेंड है, मैंने आपको बताया था अगर द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड है तो जितनी भी उनकी संख्या है, द्विदंतुक हो तो 2 से गुणा कर दो, त्रिदंतुक हो तो 3 से गुणा कर दो, चतुर्दंतुक हो तो 4 से, तो संख्या में कितने 3 है, और द्विदंतुक लिगेंड है तो 3 गुणा 2 तो बराबर 6 आपका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब आगे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, कोबाल्ट की X, ये द्विदंतुक लिगेंड है, इथाइलिन डाइएमीन पर कोई आवेश नहीं होता तो आवेश 0, 3 गुणा 0, 3 Cl माइनस है तो माइनस के 3 चार्ज ही हो गए, बराबर में 0, तो X का मान आ गया 3। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये होमो, क्योंकि सारे एक जैसे लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं तो होमोलैप्टिक। नाम लिखो, अब देखो, अब ध्यान दो, यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड है, मैंने आपको बताया था यहाँ नाम में पहले से डाई है, तो यहाँ पर हम 2 के लिए डाई या 3 के लिए ट्राई शब्द यूज में नहीं लेंगे, हम 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, तो यहाँ कितने हैं लिगेंड 3, तो हम लगाएंगे ट्रिस, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या 3, ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या 3 रोमन नंबर में, फिर आपका ऋणायन है क्लोराइड, आ गया समझ में, तो नाम हो गया ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, आगे बेटा समझ में, ठीक है। और एग्जांपल लेती हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं मेरा COH2O होल 4 EN Cl3। अब इसे डिसोशिएट करते हैं, 3 ऋणायन है और एक आपका ये संकुलायन, ये पूरा जो ब्रैकेट में होता है वो संकुलायन होता है, तो 3 और 1 4 हो गए आयन। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु X हो गया, ये एक्वा उदासीन लिगेंड है, इसका 0 हो गया तो 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। ये द्विदंतुक लिगेंड है, इस पे भी आवेश 0 होता है इथाइलिन डाइएमीन पर, तो ये भी 0। ये ऋणायन है, माइनस के 3 चार्ज है, तो 3 इंटू -1, एक पर -1 होता है तो 3 पर -3 हो गए, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू होगी 3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 3 बेटा। अब आता है समन्वयी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, एक तो है एक्वा और एक है इथाइलिन डाइएमीन। ये तो है आपका एक दंतुक और ये है द्विदंतुक। एक दंतुक है तो जितनी संख्या है वही लिख देते हैं, हमने लिख दिया 4। द्विदंतुक है तो जितनी भी संख्या है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, द्विदंतुक है तो 2 से, त्रिदंतुक है तो 3 से। संख्या है 1 और द्विदंतुक है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 4 + 2 हो गया 6, तो समन्वयी संख्या कितनी हो गई इसकी 6। कौन सा लिगेंड है, ये हिट्रो है, क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग लिगेंड है, एक तो एक्वा है और एक इथाइलिन डाइएमीन है, तो ये हिट्रोलैप्टिक आ गया। अब लिखते हैं नाम, धनायन है नहीं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड 2 है इथाइलिन डाइएमीन और एक्वा, तो हमें जाहिर सी बात है एक्वा ए पहले आता है, तो टेट्रा एक्वा, 4 है तो टेट्रा एक्वा। उसके बाद इथाइलिन डाइएमीन, कितने इथाइलिन डाइएमीन यहाँ पे 2,
सॉरी बेटा, एक ही इथाइलिन डाइएमीन यहाँ पे, तो इथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद क्या है आपका ऋणायन, तो आपके क्लोराइड, कोबाल्ट है ही सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, फिर रोमन फिगर में ऑक्सीकरण संख्या, फिर आपका ऋणायन। धनायन है नहीं इसके अंदर। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब एक उदाहरण मैं आपको धनायन का भी लेके बता देती हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम K4FeCN6, इसका नाम लिखते हैं अपन, ठीक है। सीधा मैं नाम बता रही हूँ आपको, ठीक है। नाम लिखते हैं अपन, तो नाम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ये रहा धनायन, कि अब संख्या तो बतानी नहीं है, पोटेशियम है ये धनायन, तो पोटेशियम। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं लिगेंड, कितने लिगेंड है 6, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो 6 लिगेंड। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अब देखो आप इसे तोड़ोगे, तोड़ने पे पता चलेगा कि संकुल पर ऋणावेश आएगा या धनावेश। 4 धनायन यहाँ पे निकलेंगे, टूटेगा कैसे देखो बेटा, 4 तो K प्लस में, और आपका FeCN6 4 माइनस, तो 4 माइनस के 4 जा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये फेरस है, तो अंत में क्या जुड़ जाएगा फेरेट। मैंने कहा था संकुल पर ऋणावेश आए तो अंत में क्या लगेगा फेरेट, तो फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे आप इजीली, या मैं बताऊं आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या आयरन की कैसे निकालेंगे। देखिए 4 पोटेशियम है, तो 4 चार्ज कितना होता है +1, तो मल्टीप्लाई बाय +1 x, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, 6 साइनाइड है तो 6 गुणा -1 बराबर में 0, तो 4 + x - 6 = 0, तो x = हो गया 6 - 4 = 2, तो 2 आ गई ऑक्सीकरण संख्या, तो फेरेट सेकेंड। और फिर क्या है आपके, कोई ऋणायन है, ऋणायन नहीं है आपकी, तो खत्म बात। तो नाम क्या हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इन सारे कंपाउंड का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा कि कंपाउंड के नाम नहीं आए, तो मैं आपको आंसर लेकर भेज दूंगी बेटा। कोई भी डाउट हो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। ये है आपके उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। इसके साथ मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, तो आप एक एक एग्जांपल सॉल्व करना, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। पूरा प्रैक्टिस सेट मैं आपको बना के दे दूंगी। धन्यवाद बेटा।